जो हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करता है, लेकिन वो वैष्णव को आदर करना नहीं जानता है, दूसरों को व्यवहार करना नहीं जानता है, उच्च उन्नत वैष्णव के व्यवहार नहीं जानता है। भगवान की आता है मंदिर में दर्शन करता है, भगवान की भक्ति वैसे देखा जाती कि भक्ति करता है भगवान, लेकिन वैष्णव को आदर करना सीखा नहीं है। भगवान को केवल विग्रह में दर्शन करता और बस, और उसी से भगवान को दर्शन करके प्रसन्न रहता, उसको सेवा करने की भी भावना नहीं होता, प्रैक्टिकल सेवा करना नहीं चाहता। महाप्रसाद वितरण होता तो लाइन में तुरंत फास्ट, लेकिन प्रैक्टिकल सेवा को लेकर थोड़ा झाड़ू लगा दो मंदिर बोला भर जाएगा। तो कनिष्ठ वैष्णव केवल विग्रह में भगवान को देखता है, अब वैष्णव को व्यवहार नहीं करना जानता है। यदि वह थोड़ा दीक्षित हो कि मंदिर में भी रह गया है, दीक्षित भी हो गया है, फिर भी उसको किसी की सेवा करने की इच्छा नहीं होता है। थोड़ा पुजारी भी बन गया है, भगवान की पूजा करता है, तो सोचता है कि भगवान मेरा है, भगवान का जितना महाप्रसाद वो मेरा है। और दूसरे किसको भगवान की महाप्रसाद बोला है, देखो मैं कैसे भाग्यवान हूँ, भगवान के संग में रहता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान के इतने सारे महाप्रसाद सब मेरे मुझे मिलता है। जब मुझे मिलता तो मैं खाऊंगा, दूसरों को देगा, तो मन भाव रहता है, उसको प्रचार की इच्छा नहीं होता है। वैष्णव को व्यवहार करना नहीं जानता है, वैष्णव के अधिकार कौन उत्तम कौन मध्यम वो पहचान नहीं सकता है। मध्यम स्थिति पर वैष्णव के पास में चारों चीज़ दिखाई पड़ता है कि भगवान की भक्ति करता है और भक्तों की संगति करता है और भक्तों से दूर रहता है और भगवान के बारे में प्रचार करता है। गीता भागवत के संदेश को लोगों के पास पहुंचाने के लिए फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन आदि कार्य में बाहर जाते हैं। कॉलेज टीचिंग करता, स्टूडेंट चाहे कहीं भी दूसरों को भगवान की निर्देशन को सुनाता है, प्रचार करता है। ये मध्यम अधिकारी है। उत्तम वैष्णव जहाँ देखिले मुखे आई से कृष्ण नाम, सही तो जाना हो तुम्हें वैष्णव प्रधान। जिसके मुख से कृष्ण नाम श्रवण करते हो लेकिन वो आचरण सही नहीं, वो तो कनिष्ठ है। लेकिन जो निरंतर कृष्ण नाम ले रहा लेकिन सभी को प्रचार नहीं करने में समर्थ नहीं है, मध्यम अधिकारी प्रचार करता है लेकिन वो वैष्णव अवैष्णव में भेद देखता है, इसलिए ये केवल श्रद्धालुओं को प्रचार कर सकता है, अश्रद्धालु जो नास्तिक व्यक्ति इनको प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन उत्तम वैष्णव होता है तो सबको प्रचार कर सकता है। कोई मायावादी, शून्यवादी, कोई श्रद्धालु, कोई अश्रद्धालु, कोई भी सामने आया उसको उद्धार करने की शक्ति रखता है। जहारे देखिले मुखे आई से कृष्ण नाम, से ही तो जाना हो तुम्हें वैष्णव प्रधान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिसको देखने से बलात्कार में हमारे मुख से भगवान की नाम उच्चारित हो जाता है। व्यक्ति न चाहते हुए भी कृष्ण भावना भावित हो जाता है। वो सोचा भी नहीं था कि मैं क्या एक दिन कृष्ण भक्त बनूंगा, लेकिन जो उत्तम भक्त की संग करेगा तो वो भक्त बन जाता है, चुंबक की तरफ आकर्षित कर लेता है। भाई ये पारसमणि की तरफ स्पर्श करके इसको सोना बनाता है, लोहा को सोना बना देता है ना। पारसमणि का क्या विशेष लक्षण है? यही है, लोहा को भी टच करेगा सोना बना देगा। यह है उत्तम वैष्णव, जिनकी उपस्थिति ही पतितों की भी उत्तम वैष्णव स्थिति में ले आता है। प्रभुपाद जी जब गए पाश्चात्य जगत में, ये सो हिप्पियों को मिले जो मांसाहार करते थे, नशा करते थे, अवैध संग करते थे, जुआ सोटा खेलते थे। ये इसी प्रकार अत्यंत पतित निकृष्ट व्यक्ति को भी उत्तम स्थिति पर, यहाँ तक कि आचार्य के पद तक ले गए। जो लोग ऐसे पूरा चारों नियम को तोड़ते थे, ऐसे व्यक्ति को भी उन्होंने परिवर्तित किया पाश्चात्य जगत में। यह उत्तम वैष्णव की स्थिति।